ज़्यादा सीटें चाह रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने एक बॉल उछाल दिया है। अब वो बॉल कौन लपकता है ये देखना होगा। कार्यकर्ताओं से राय लिया तो कार्यकर्ताओं ने कहा कि यहाँ सम्मान नहीं मिल रहा है, पार्टी के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है महागठबंधन में। चुनाव का समय आता है तो सारे इशू एक साथ खुल जाते हैं, पूरा खाता खुल जाता है। तो उन्होंने अपना खाता खोल दिया है। अब उस खाते में किसका नाम दर्ज होगा ये देखना है। तो ये एक छोटी पार्टी है, तो चाह रहे हैं कि जिनके साथ हैं अभी महागठबंधन में, उनमें जो बड़े दल हैं जैसे राजद है, जदयू है, तो उनके साथ एक दबाव की राजनीति कर रहे हैं कि वो कुछ सीटें इनको और ज़्यादा बढ़ा दें। साफ साफ इशारा उन्होंने किया ही है। उन्होंने कहा है कि अगर हमारे साथ न्याय नहीं हुआ, हमारी बातें नहीं मानी गई, तो हम नीतीश कुमार के साथ छोड़ भी सकते हैं। उनकी पीड़ा ये भी है कि नीतीश कुमार ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया और फिर बेवजह हटा दिया। कोई ठोस वजह नहीं थी। लोकसभा के लिए वो 5 सीटें चाह रहे हैं अभी, हाँ, कि लोकसभा में 5 सीटें मिलें। विधानसभा में भी चाह रहे होंगे कि 10-15 सीटें मिलें। उनकी वैसी स्थिति नहीं है कि चुनाव परिणाम उलट पलट कर दें, बिहार की राजनीति को उलट पलट कर दें। वो तो नीतीश कुमार ने उनको मुख्यमंत्री बनाया तो उनका कद थोड़ा बढ़ गया। क्या जोरन का भी काम कर सकते हैं राजनीति में? तो अगर थोड़ा सा वोट भी कोई ऐड कर दे तो वो प्लस हो जाता है। नीतीश कुमार ने कोई ध्यान नहीं दिया, अब तक नोटिस नहीं लिया, न राजद ने कोई नोटिस लिया, तो बीजेपी भी नहीं देगी। बीजेपी तो अगर उनको अपने साथ जोड़ेगी तो अपनी शर्तों पर जोड़ेगी, वहाँ भी इनकी हैसियत कोई बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी ऐसा नहीं लगता है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूँ राजमोहन तिवारी। बिहार की राजनीति में जीतन राम मांझी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक, पिछले दिन राजगीर में राष्ट्रीय परिषद की उनकी पार्टी की जो बैठक हुई, उसके बाद उनका जो बयान आया उसने पूरे बिहार की सियासत को गरमा दिया है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जीतन राम मांझी का एक बार फिर से मन डोल रहा है। अब इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी हैं। जो बयान उनका आया है पिछले दिन नीतीश कुमार को लेकर, महागठबंधन को लेकर, और सबसे बड़ी बात यह है कि 9 प्रस्ताव पारित हुए उनकी पार्टी का, लेकिन लोकसभा किसके साथ लड़ेंगे उस पर कुछ भी तय नहीं हुआ। क्या लग रहा है, अब जीतन राम मांझी का मन सच में डोल रहा है? देखिए, डोल नहीं रहा है, वो ज़्यादा सीटें चाह रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने एक बॉल उछाल दिया है। अब वो बॉल कौन लपकता है ये देखना होगा। अभी वो ज़रूर महागठबंधन में है, मगर अगर महागठबंधन ने उनकी मांगें नहीं मानी तो उन्होंने अपने लिए रास्ता खोल रखा है कि वो एनडीए के साथ भी जा सकते हैं, और पहले रहे भी एनडीए के साथ। और जीतन राम मांझी ऐसे नेता हैं कि जिनका सभी दलों में अच्छा संबंध है, पुराने राजनीतिज्ञ हैं और मंजे हुए राजनेता रहे हैं, प्रशासनिक अनुभव भी रहा है, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, ये सब चीज़ें हैं प्लस पॉइंट। और दूसरी बात यह है कि वो साफ साफ बातें बोलते हैं, घुमा फिरा के या पीठ पीछे खंजर भोंकना वो उनकी नीति नहीं है। वो जो होता है मुंह पर बोल देते हैं। तो अभी राजगीर में उनकी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक थी, उसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं से राय लिया तो कार्यकर्ताओं ने कहा कि यहाँ सम्मान नहीं मिल रहा है, पार्टी के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है महागठबंधन में। इसको लेकर के नाराज़गी थी पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं में, और उसी नाराज़गी का उन्होंने इजहार किया एक तरह से, और कहा कि उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा है। जो निगम, बोर्ड और दूसरे सरकारी संस्थाओं के पद खाली हैं वहाँ उनके कार्यकर्ताओं को जगह नहीं दिया गया, सम्मान नहीं दिया गया, विभाग भी उनका छोटा कर दिया गया। उनके पुत्र जो मंत्री हैं उनके पास पहले 2 विभाग था जब एनडीए सरकार में वो मंत्री थे, तो फिर महागठबंधन की सरकार बनी तो सिर्फ एक ही विभाग उनको मिला, STSC के मंत्री हैं वो। तो ये सब चीज़ें उनको तकलीफ़ दे रही हैं, और इसी को लेकर के उन्होंने अपनी बात कही है। और ये ज़रूर है कि बार बार वो कहते रहे हैं इन सब चीज़ों को, पहली बार वो नहीं उठा रहे हैं, वो बार बार कहते रहे हैं। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का मुद्दा भी उन्होंने उठाया, जो शुरू से वो कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए। जब एनडीए में थे तब भी वो कहा करते थे कि एनडीए की कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए। तो ये सब उनके पुराने इशू हैं, और चुनाव का समय आता है तो सारे इशू एक साथ खुल जाते हैं, पूरा खाता खुल जाता है। तो उन्होंने अपना खाता खोल दिया है। अब उस खाते में किसका नाम दर्ज होगा ये देखना है, क्योंकि महागठबंधन में भी दबाव है, 7 पार्टियां हैं। अब उसमें सीट ये चाह रहे हैं कि ज़्यादा सीट मिले,
विधानसभा में भी ज़्यादा सीट मिले, लोकसभा के लिए भी ज़्यादा सीट मिले। हालांकि लोकसभा में इनका कोई प्रतिनिधि नहीं है, खुद वो चुनाव हार गए। जीतन राम मांझी लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं, 2-2, 3-3 बार हारे हैं। तो ये एक मौका होता है, चुनाव एक मौका होता है बार्गेनिंग करने का, बड़ी पार्टियों से छोटी पार्टियों को। तो ये एक छोटी पार्टी हैं, तो चाह रहे हैं कि जिनके साथ हैं अभी महागठबंधन में, उनमें जो बड़े दल हैं जैसे राजद है, जदयू है, तो उनके साथ एक दबाव की राजनीति कर रहे हैं कि वो कुछ सीटें इनको और ज़्यादा बढ़ा दें, कुछ कार्यकर्ताओं को स्थान मिल जाए, जगह मिल जाए, बेटे का विभाग एक और बढ़ जाए, कोई अच्छा विभाग मिल जाए। तो ये इसी के लिए एक दबाव की राजनीति इसको कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के साथ रहने का, नीतीश कुमार के साथ रहने का उन्होंने कसम जरूर खाया है, लेकिन राजनीति में कसम का कोई अहमियत नहीं होता है। नहीं होता है, ये भी उन्होंने साफ साफ कहा कि राजनीति में कस्में तो रोज़ खाई जाती हैं, मगर कस्में खाई जाती हैं तोड़ने के लिए ही। ये राजनीति की फितरत है कि यहाँ कसम खूब खाई जाती है, मगर वो सब कस्में जो होती हैं तोड़ने के लिए। हाल के समय में जिस प्रकार वो दिल्ली में गए थे और अमित शाह से उन्होंने मुलाकात किया था, उस दौरान भी बहुत जोर शोर से ये हल्ला हुआ था, और उसके बाद से लगातार सरकार पर भी सवाल उठाते रहे कार्यकलाप को लेकर। और अब महागठबंधन में सीटों के बंटवारों को लेकर हो या कुछ और बातें हो, उसको लेकर जो सवाल उन्होंने उठाया है, ऐसा लग तो रहा है कि प्रेशर पॉलिटिक्स के साथ शायद कहीं और भी उनकी बातचीत हो रही है। नहीं, उन्होंने सारे रास्ते खुले रखे हैं और ये छिपा भी नहीं रहे। वो ऐसा नहीं कि गुपचुप तरीके से कहीं जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो खुलेआम कह रहे हैं कि अगर नहीं होगा तो हमारे लिए दूसरे रास्ते भी खुले हुए हैं, ये वो बार बार कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि शराबबंदी को लेकर के वो नाराज़ हैं, इस नीति से वो सहमत नहीं हैं, और उनका ये कहना है कि इसमें ज़्यादातर दलित और पिछड़े वर्ग के लोग जो हैं वही बंद हैं जेल में, वही सज़ा भुगत रहे हैं, और जो पीने वाले हैं वो मज़े से पी रहे हैं ज़्यादा कीमत चुका करके। तो इसमें पॉलिसी में बदलाव होना चाहिए और कुछ छूट मिलनी चाहिए, और जो लोग पकड़े गए हैं गरीब लोग, उनको छोड़ा जाना चाहिए। इसके बाद आप एक और पुराने उनके बयानों को देखिएगा। 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी जब महागठबंधन छोड़ा, उन्होंने कोऑर्डिनेशन कमेटी ना बनाने का आरोप लगाकर ही छोड़ा था, और एक बार फिर से उसी कोऑर्डिनेशन कमेटी का हल्ला उन्होंने शुरू कर दिया है। तो ये माना जाए कि अब जीतन राम मांझी प्रेशर पॉलिटिक्स तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने जो अपने पत्ते खुले रखे हैं, अपने दरवाजे खुले रखे हैं, और खासकर जो पिछले दिन राजगीर में राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई, उसमें इस बात पर मुहर नहीं लगाना कि हम किस दल के साथ लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, ये इशारा तो है ही। बिल्कुल इशारा है, और साफ साफ इशारा उन्होंने किया ही है। उन्होंने कहा है कि अगर हमारे साथ न्याय नहीं हुआ, हमारी बातें नहीं मानी गई, तो हम नीतीश कुमार का साथ छोड़ भी सकते हैं। नीतीश कुमार का साथ छोड़ना यानी महागठबंधन से अलग होना। तो महागठबंधन से अलग होकर के आप जाएंगे कहाँ? इंडिपेंडेंट तरीके से लड़ नहीं सकते। बिहार की जो राजनीतिक स्थिति है उसमें या तो आप महागठबंधन के साथ रहिए या एनडीए के साथ रहिए। तो निश्चित तौर पे जब वो महागठबंधन छोड़ेंगे तो एनडीए के साथ जाएंगे। उनकी पीड़ा ये भी है कि नीतीश कुमार ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया और फिर बेवजह हटा दिया। कोई ठोस वजह नहीं थी, कोई कार्यकलापों को लेकर के कोई शिकायत नहीं थी। उन्होंने कई अच्छे काम किए, मगर फिर अपने बनने के लिए, खुद बनने के लिए इनको बुरी तरह से तिरस्कृत करके हटा दिया गया। इसमें सवाल ये भी उठता है कि अगर सीटों को लेकर वो दबाव बनाने की कोशिश करना चाहते हैं तो महागठबंधन के अंदर जीतन राम मांझी कितनी सीटें चाहते हैं, कितने उन्हें मिल रहे हैं? जैसे लोकसभा के लिए वो 5 सीटें चाह रहे हैं अभी, हाँ, कि लोकसभा में 5 सीटें मिलें। विधानसभा में भी चाह रहे होंगे कि 10-15 सीटें मिलें। तो ये अभी विधानसभा की बात तो उन्होंने नहीं की है, मगर लोकसभा के लिए जरूर 5 सीटों का खुलासा उन्होंने किया है। गठबंधन में 5 सीट मिलना दिक्कत है, मुश्किल है, मगर कहने में क्या हर्ज है, दावा ठोकने में क्या हर्ज है? तो दावा ठोक देंगे, नहीं 5 मिलेगा तो 3-4 मिलेगा। तीन तो सीटें मिली हुई थी पिछली बार, मगर रिजल्ट एक पर भी नहीं आया इनके पक्ष में। तो ये भी रिकॉर्ड देखना होगा कि आपका स्ट्राइक रेट क्या रहा है। आपको सीटें मिल जाएं और आप चुनाव हार जाएं तो इससे तो पूरे महागठबंधन की स्थिति खराब होगी। इसमें एक और सवाल है, अगर जीतन राम मांझी महागठबंधन छोड़ते हैं, महागठबंधन को कितना नुकसान वो दे सकते हैं, और अगर एनडीए में जाते हैं तो एनडीए के लिए वो कितने फायदेमंद हो सकते हैं? देखिए, एक बड़ा दलित चेहरा है वो प्रदेश में, और दलित समाज के बीच अच्छी पकड़ है। कुछ खास इलाकों में, गया और उसके आसपास के इलाकों में उनकी पकड़ है, उनके लोग हैं यहाँ, मगर पूरे बिहार में वो बहुत प्रभावी नेता नहीं हैं।
तो एक खास इलाके में उनका असर है, वहाँ वो जरूर चुनाव परिणाम प्रभावित कर सकते हैं और किसी को क्षति पहुंचा सकते हैं। हालांकि वहाँ भी वो 2 सीट से लड़े थे चुनाव विधानसभा का और एक ही सीट से जीते, एक से हार गए। तो ये बहुत उनकी वैसी स्थिति नहीं है कि चुनाव परिणाम उलट पलट कर दें, बिहार की राजनीति को उलट पलट कर दें। वो तो नीतीश कुमार ने उनको मुख्यमंत्री बनाया तो उनका कद थोड़ा बढ़ गया। क्या जोरन का भी काम कर सकते हैं? जोरन का काम क्या करेंगे? देखिए, राजनीति में तो अगर थोड़ा सा वोट भी कोई ऐड कर दे तो वो प्लस हो जाता है। तो दलितों का मान लीजिए उस क्षेत्र में थोड़ा सा भी वोट ये ऐड कर देते हैं मध्य बिहार के इलाके में, तो एक उपलब्धि होगी, जिसके साथ रहेंगे उसको फायदा होगा। क्या केवल लोकसभा का जो चुनाव आना है उसको लेकर ही ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, या फिर उनके बेटे संतोष सुमन जो हैं उनका कार्यकाल भी एमएलसी का अगले साल खत्म हो रहा है, तो उसको भी बढ़ाने का, यानी जो रिचार्ज करने की बात तेजस्वी यादव कहते हैं, तो क्या उसके लिए भी ये प्रेशर पॉलिटिक्स? नहीं, वो तो हो ही जाएगा जब गठबंधन में रहेंगे, वो महागठबंधन के साथ रहेंगे तो हो गया। हाँ, तो ये इस बार भी हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। मगर वो मौजूदा राजनीतिक हैसियत से संतुष्ट नहीं है, अपनी हैसियत बढ़ाना चाहते हैं और उसी के लिए ये सारा तिकड़म कर रहे हैं। सारी बातें जो शिकायतें एक एक करके निकाल रहे हैं वो इसी वजह से निकाल रहे हैं। महागठबंधन पर इसका असर भी पड़ेगा? अब तक तो नहीं पड़ा है, क्योंकि ये शिकायतें उनकी पुरानी नहीं हैं। वो पिछले जब से महागठबंधन में आए हैं तो उसके 1 साल के बाद से ही वो लगातार ये सवाल उठाते रहे हैं। उस समय पहले वाले में भी, एनडीए में भी वो सवाल उठाते रहे थे, एनडीए ने भी उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया। यहाँ भी उठा रहे हैं, यहाँ भी नीतीश कुमार ने कोई ध्यान नहीं दिया, अब तक नोटिस नहीं लिया, न राजद ने कोई नोटिस लिया। तो बीजेपी भी नहीं देगी। बीजेपी तो अगर उनको अपने साथ जोड़ेगी तो अपनी शर्तों पर जोड़ेगी, वहाँ भी इनकी हैसियत कोई बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी ऐसा नहीं लगता है। मगर हो सकता है कि विधानसभा में 1 आध सीटों को बढ़ा दे तो ये उधर चले जाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, बिहार की राजनीति में आए दिन कुछ ना कुछ होते दिखाई देता है, और जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के, अभी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक हैं, विधायक भी हैं, लेकिन जिस प्रकार से अपनी पार्टी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में उन्होंने महागठबंधन को लेकर बयान दिया, नीतीश कुमार को लेकर बयान दिया, उससे साफ जग जाहिर है कि वो इशारे कर रहे हैं या तो महागठबंधन समझ जाए या फिर बीजेपी समझ जाए, क्योंकि इन्होंने अपने रास्ते खुले रखे हैं। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि फैसला आगे क्या लेते हैं। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।